जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है उसका जीवन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इच्छाएं अग्नि की तरह है, जितना उन्हें पूरा करते जाओगे वे उतना ही और भड़केगी। लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है तब उसे भीतर से ऐसी शांति मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आत्मा का असली सुख त्याग और संयम में है, भोग और संग्रह में नहीं। जिसने संयम को अपना साथी बना लिया उसके लिए संसार का हर सुख पहले से ही उपलब्ध है। हर किसी का जीवन एक अलग कथा है। किसी की यात्रा आसान है तो किसी की कठिन, लेकिन किसी भी यात्रा की असली पहचान यह नहीं कि उसने कितनी बाधाएं झेली, बल्कि यह है कि उसने उन बाधाओं से क्या सीखा। हर चुनौती उन्हें मजबूत बनाने आई है, हर दुख उन्हें गहरा करने आया है। यदि तुम हर अनुभव से कुछ सीख लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक ग्रंथ बन जाता है, जो न केवल तुम्हें बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग दिखाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है और कोई राह नजर नहीं आती, तब यही समय है भीतर की रोशनी को जगाने का। दूसरों की राह पर चलने वाला कभी सच्ची मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर आत्मा की दिशा अलग होती है। अपने भीतर झांको, अपने मन की आवाज सुनो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। जब इंसान आत्मा की पुकार पर चलता है तो बाहरी तूफान भी उसका मार्ग नहीं रोक पाते। कारण चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, भीतर की एक छोटी सी लो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। मनुष्य का असली मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके धैर्य और करुणा से आंका जाता है। धन और यश क्षणिक है, आज है तो कल नहीं होंगे, लेकिन जिसने अपने धैर्य से दूसरों को सहारा दिया और अपनी करुणा से पीड़ित आत्मा को राहत दी, उसकी छवि सदियों तक बनी रहती है। जैसे वृक्ष स्वयं धूप सहकर दूसरों को छाया देता है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की भलाई से अपना सुख खोज लेते हैं। यही जीवन का सर्वोत्तम धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन की राह इतनी कठिन हो जाती है कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन याद रखो, हार मानने से मंजिल पास नहीं आती। मंजिल उसी को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखता है। हर गिरावट तुम्हें नई सीख देती है और हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करती है। यदि तुम धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहो तो एक दिन वही असफलता है तुम्हें महान सफलता की सीढ़ी बना देगी। क्रोध मनुष्य को भीतर से जला देता है। यह वह अग्नि है जो पहले उसे स्वयं भस्म करती है और फिर उसके रिश्तों को भी राख कर देती है। सच्ची शक्ति वही है जिसमें इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम प्रतिक्रिया ना देकर शांत बने रहो, तब तुमने वास्तव में खुद को जीत लिया है। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है और यह विजय किसी युद्ध क्षेत्र की विजय से कहीं अधिक महान है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं होता है, बल्कि भीतर की तृप्ति में है। यदि मन अशांत है तो धन दौलत और वैभव भी निर्थक हो जाता है, लेकिन यदि मन संतुष्ट है तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा प्रतीक होता है। संतोष वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे पाने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अपने जीवन में संतोष को अपनाओ, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी और भय को समझ लेता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। बाहरी संसार चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब आत्मा मजबूत हो तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। भय केवल मन की एक कल्पना है जिसे वास्तविकता से परे मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकता है। हर बाधा उसके लिए परीक्षा नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का अवसर बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि सब कुछ क्षणिक है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना, ये सब केवल अनुभव है। यदि तुम इन्हें स्थायी समझकर उनसे प्रभावित होते रहो तो मन अस्थिर और बेचैन रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव को सीख और अवसर मानकर स्वीकार करता है, वह जीवन की वास्तविक गहराई तक पहुंच जाता है। यही दृष्टि उसे न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि प्रत्येक कदम में सच्चा आनंद भी अनुभव कराती है। असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता
और धैर्य में है। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और लालच के सामने अडिग रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जैसे पर्वत अपनी ऊंचाई पर गर्व नहीं करता लेकिन स्थिर और अडिग रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने आदर्शों और सत्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। यही स्थिरता जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम और करुणा वही है जो निस्वार्थ हो। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ की अपेक्षा के मदद करते हो, उसे सहारा देते हो और उसकी पीड़ा को साझा करते हो, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है। न केवल दूसरों की जिंदगी में प्रकाश आता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी आनंद और संतोष का अनुभव करती है। प्रेम और करुणा ऐसे दीपक है जो अंधकारमय दुनिया में भी मार्ग दिखाते हैं। हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यदि तुम धैर्य और समझ से उसका सामना करते हो तो वही समस्याएं तुम्हें नई दिशा, नई सोच और नई शक्ति प्रदान करती है। जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में अपनाओ। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही जीवन में वास्तविक सफलता हासिल करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से घबराता है तब वह भूल जाता है कि उसके भीतर अनंत धैर्य और शक्ति का भंडार है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों के कीचड़ में रहते हुए भी अपनी आत्मा की शुद्धता नहीं खोनी चाहिए। संसार का आंकलन मत करो कि यह तुम्हारे साथ कैसा है, बल्कि स्वयं को देखो कि तुम संसार के साथ कैसे हो। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम स्वयं की गहराइयों से परिचित हो सको। लोग साथ छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम टूट गए हो, बल्कि उसे अवसर मानो कि तुम्हें अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचानना है। याद रखो, जो अपने भीतर खड़ा हो सकता है उसे बाहर की दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब वह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है तभी वह सबसे बड़ा अज्ञानी बन जाता है। विनम्रता ही सच्ची बुद्धि का आभूषण है। जैसे विशाल वृक्ष फलों से लदा होने पर भी झुक जाता है, वैसे ही महान मनुष्य विनम्र होकर सबका सम्मान करता है। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर सच्चा ज्ञान और शांति आती है। सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष है। जिसके पास संतोष है वह राजा है और जिसके पास संतोष नहीं है वह राजमहल में रहकर भी भिखारी है। इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, वह और भड़कती है। इसलिए जो प्राप्त है उसमें आनंद लो और जो नहीं मिला है उसके पीछे भागकर अपने वर्तमान को मत खो, क्योंकि आनंद भविष्य में नहीं वर्तमान क्षण में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाल सको। जब चारों ओर अंधकार छा जाए और आशा की किरण ना दिखाई दे तब अपने हृदय की रोशनी पर विश्वास रखो, क्योंकि सत्य यह है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। सुबह की सूरज हर रात को समाप्त कर देता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार से उजाले की ओर ले जाएंगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख को दूसरों से अधिक मानता है, जबकि हर व्यक्ति अपने भीतर अदृश्य संघर्षों से गुजर रहा है। इसलिए दूसरों के प्रति दया और करुणा रखो। करुणा वह भाषा है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वह सीधा हृदय से हृदय तक पहुंचती है। करुणा से भरा जीवन ही सच्चे अर्थों में दिव्य बनता है। हर असफलता तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर भी शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा कठिनाइयों से तपकर और चमकदार बनती है। इसलिए असफलता से मत घबराओ, उसे एक गुरु की तरह स्वीकार करो। जब तुम सीखोगे तब तुम आगे बढ़ पाओगे। सच्चा प्रेम वह है जो बदलने में कुछ नहीं चाहता। यदि तुम्हारा प्रेम शर्तों से बंधा है तो वह लेन देन है। प्रेम तो तब भी बना रहता है जब सामने वाला तुम्हें समझे या ना समझे। प्रेम में त्याग है, समर्पण है और सहनशीलता है, और जो इस प्रेम को समझ लेता है वह जीवन में कभी खाली नहीं रहता।
जब जीवन कठिन लगे और राह में केवल बाधाएं दिखे तब हिम्मत मत हारो। हर कठिनाइयाँ तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए आती है। जैसे पत्थरों के बीच से निकलती हुई नदी अपनी राह बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी संघर्षों के बीच से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। दूसरों के ताने और उपहास को अपने मन पर बोझ मत बनने दो। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर भरा होता है। यदि वे कटुता से भरे हैं तो वे कटु वचन बोलेंगे। तुम्हें अपनी आत्मा की पवित्रताएं बनाए रखनी है और वही लौटाना है जो तुम्हारे भीतर भरा है। शांति और प्रेम। संसार में सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम असफलता को भी मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। जब भी तुम गिरो, गिरने से मत डरो, उठो, स्वयं को संभालो और फिर आगे बढ़ो। यही पुनः प्रयास करने की क्षमता तुम्हें विजेता बनाती है। मनुष्य तब कमजोर होता है जब वह अपनी परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन जैसे मिट्टी में दबा बीज अंधेरे और दबाव के बीच में अंकुरित होकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दबाव को अवसर में बदलना है। अंधेरा तुम्हारा अंत नहीं है, वह केवल तुम्हें प्रकाश की ओर धकेलने का साधन है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ ना हो। प्रेम का अर्थ लेना नहीं बल्कि देना है। जब तुम बिना शर्त किसी के लिए अच्छा सोचते हो तब तुम्हारे हृदय का द्वार परमात्मा की करुणा के लिए खुल जाता है। प्रेम तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि और भी संपन्न बना देता है। धैर्य वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम हर तूफान का सामना कर सकते हो, क्योंकि तूफान चाहे जितना प्रबल क्यों ना हो, यह अंततः शांत होता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति अपनी दृढ़ता से और मजबूत हो जाता है। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। जो मनुष्य संतोषी है वही सच्चा राजा है। यदि अनंत होगी तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम जो मिला है उसमें प्रसन्न हो सको तो जीवन हर क्षण मधुर हो जाएगा। जब अपमान मिले तो मौन धारण करो। अपमान का उत्तर अपमान से देना केवल आग को और भड़काता है, लेकिन मौन उस आग पर जल का काम करता है जो अपमान में भी शांत रह सकता है। वही सच्चे अर्थों में महान है। अतीत की यादों और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना सबसे बड़ी भूल है। जीवन केवल इस क्षण में है। यदि तुम हर सांस को कृतज्ञता और प्रेम से भर दोगे तो तुम्हें जीवन के हर पल में दिव्यता का अनुभव होगा। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है, और भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को नियंत्रित कर लो। जब तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो वे तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। यही आत्मविजय सच्ची विजय है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है तभी उसे जीवन का असली सत्य दिखाई देता है। बाहर की दुनिया केवल परछाई है, असली ज्योति तुम्हारे भीतर है। स्वयं से मिलने का साहस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अपने हृदय में ही छिपा है। संसार में अपमान और तिरस्कार का अनुभव हर किसी को होता है, परंतु जो व्यक्ति इन परिस्थितियों को सहन कर लेता है और शांत बना रहता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। अपमान तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आता है। मनुष्य को सबसे बड़ी हार तब मिलती है जब वह स्वयं पर से विश्वास खो देता है। यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो पहाड़ भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। सुख तुम्हें आभार सिखाता है और दुख तुम्हें धैर्य। यदि तुम इन दोनों में समान भाव से स्वीकार कर लोगे तो जीवन का हर अनुभव तुम्हें और ऊंचा उठा देगा। कभी भी दूसरों की तुलना मत करो। प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा अद्वितीय होती है। तुलना केवल संतोष को जन्म देती है। अपनी गति धीमी ही सही, परंतु यदि तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो तो एक दिन अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। क्रोध को जीतना सबसे कठिन है, लेकिन जिसने अपने क्रोध को वश में कर लिया उसने संसार की सबसे बड़ी शक्ति को पा लिया। क्रोध जलती हुई आग की तरह है जो पहले तुम्हें ही भस्म कर देती है। इसे शांत कर लो और तुम्हारे भीतर शांति का सागर उमड़ पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मदद करना केवल उनका उपकार नहीं बल्कि वह तुम्हारी आत्मा को भी हल्का करता है।
जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो तो उस क्षण तुम्हें परमात्मा का स्पर्श मिलता है। अहंकार का अंत सदैव पतन है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान या सामर्थ्य पर घमंड करता है वह स्वयं को धीरे धीरे नष्ट करता है। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें महान बनाता है। जैसे वृक्ष फलों से लदकर झुकता है वैसे ही सच्चा ज्ञानी सदैव नम्र होता है। हर स्थिति में आभार व्यक्त करना सीखो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब जीवन और भी सुंदर लगने लगता है। आभार वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर आनंद के द्वार खोलती है। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें केवल वर्तमान को बिगाड़ती है। वर्तमान ही वास्तविकता है। इस क्षण को प्रेम और जागरूकता के साथ जी लो तो जीवन अपने आप मधुर हो जाएगा। सफलता का अर्थ केवल ऊंचाई पर पहुंचना नहीं बल्कि वहां पहुंचकर भी सरल और करुणामय बने रहना है। सफलता तभी सार्थक है जब उसमें दूसरों के लिए भी भलाई छिपी हो। मनुष्य को संसार का सबसे बड़ा वरदान उसका विवेक है। यदि वह विवेक से काम ले तो हर परिस्थिति से मार्ग निकल सकता है। विवेक वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें सही दिशा दिखाता है। मौन की शक्ति को समझो। शब्द कभी कभी घाव बना देते हैं लेकिन मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन तुम्हें भीतर से गहराई तक जोड़ता है और तुम्हारे आत्मबल को प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम का असली रूप त्याग है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो वह है जिसमें तुम अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख की चिंता करो। यही प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। दुख के क्षणों में मत सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें छोड़ दिया है। वास्तव में वही समय है जब परमात्मा तुम्हें और भी करीब से देख रहा होता है। दुख केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। मनुष्य की वास्तविक सुंदरता उसके हृदय में है, उसके चेहरे में नहीं। यदि हृदय करुणा और दया से भरा है तो साधारण चेहरा भी उज्जवल दिखाई देता है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। बार बार यह सोचना कि तुम्हारे पास क्या नहीं है केवल दुख देगा। जीवन की सच्ची कला यह है कि तुम हर छोटे उपहार में आनंद ढूंढ सको। आत्मसंयम वह शक्ति है जो तुम्हें महान बनाती है। यदि तुम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन की हर राह पर धैर्य रखो। याद रखो कि बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। धैर्य तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां तुम्हें पहुंचना है। बस तुम्हें रुकना नहीं है। सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में संभव बनाए रखे, चाहे सफलता मिले या असफलता, प्रशंसा हो या आलोचना। यदि तुम्हारा मन संतुलित है तो तुमने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली है। जब जीवन की राह में कांटे बिखरे हो और हर कदम पर पीड़ा मिले तब इसे दुर्भाग्य मत समझो। यही कांटे तुम्हें सिखाते हैं कि सुख की हर छोटी सी छाया कितनी मूल्यवान है। कठिनाइयाँ केवल तुम्हें और परिपक्व बनाने आती है ताकि तुम हर स्थिति में मजबूत रह सको। कभी दूसरों के व्यवहार से अपना मन अशांत मत करो। लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। उनका व्यवहार तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि उनके भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा को निर्मल और शांत रखना है। यदि मन में भय है तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें जकड़ लेता है। जब तुम साहस से उसका सामना करते हो तो वह धुएं की तरह विलीन हो जाता है। साहस ही सच्चा मित्र है जो तुम्हें हर अंधकार से पार ले जाएगा। सच्ची पूजा मंदिरों और मूर्तियों में नहीं बल्कि तुम्हारे आचरण में है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र है, तुम्हारा हृदय दयालु है तो हर क्षण तुम्हारा जीवन उपासना बन जाता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। जितना कम अपेक्षा रखोगे उतना ही शांत रहोगे। प्रेम करो पर बदले में कुछ मत चाहो। यही निस्वार्थ भाव तुम्हें सच्चा आनंद देगा। सफलता पाने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि धैर्य भी आवश्यक है। बिना धैर्य के परिश्रम अधूरा है। समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है। सही समय आने पर ही सही फल आवश्यक मिलेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने मित्रों को भी शेयर करना ताकि इसे भी ऐसी ज्ञानवर्धक माहिती मिल सके। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।
राधे राधे।